Good evening, students. I welcome you once again. Today, I'm going to discuss a topic of your course number 1501, that is your Philosophy and Education, Unit 1. And I'm going to take a topic meaning and nature of education from that. So, education doesn't have a definition of universal acceptance like philosophy. We are having numerous definitions and meanings of education. So, it has been considered as a natural process. It is not only that it is not like we are using education now only. It has started even during prehistoric period when man in his primitive stage used to apply his intelligence to adapt himself to his environment and to fulfill the needs of his life. So the process of education of man begin when he is in the womb of, it is said that it begins when a man is in the womb of his mother. As अभिमन्यु का चक्रव्यूह की जो कहानी है, आई थिंक आप सबने सुनी होगी कि उसने सब कुछ जो है सीखा अपने माँ की वॉम में सीखा, और सिर्फ एक चीज़ वो छूट गई थी क्योंकि उसकी मदर सो गई थी कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आए, इसीलिए अभिमन्यु की डेथ हुई, अदरवाइज वो बाहर भी आता। तो दैट मीन्स नॉलेज उन्होंने गेन जो करा वो वॉम में ही गेन कर लिया। सो वी स्टार्ट लर्निंग आफ्टर बर्थ फ्रॉम अवर मदर, and then gradually we also learn from the family, friends, community, society. So learning is considered as a synonyms to education also. जो है किसी किसी ने ये भी कहा है। सो लर्निंग को पार्ट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस कहा जाता है। नो, द क्वेश्चन कम्स इन अवर माइंड, अगर लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस एंड also that if outside environment can educate us, then why to go school for education? See, education is an extensive field and it is not limited to the knowledge of 3 hours like reading, writing, arithmetic. It is a part of education. It is considered as literacy. So as today man requires a systematic and planned education which should continue throughout the life in one form or the other. Only then man can achieve or acquaint himself with the latest human achievement. So नॉलेज ऑफ ब्रह्मा को भी कहा जाता है, नॉलेज ऑफ सोल को भी एजुकेशन कहा जाता है। अब एटिमोलॉजिकली जो वर्ड है एजुकेशन हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन रूट्स वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे एजुसियर विच मीन्स टू ब्रिंग अप और टू डेवलप। एजुकेयर भी जो है ये 2 बार हो गया, एक में CAR ही है, एक CER ही है, लीड आउट और ड्रॉ आउट। सो एजुकेटम का मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, कैसे पढ़ा रहे हो। एजुकेटस भी वर्ड है जो रियर करना मतलब ब्रिंग अप करना, सेम वही वर्ड है बट थोड़ा सा चेंज कर दिया वर्ड्स की, सिनोनिम यूज़ कर दिए। और एजुकेट करना, एजुकेशियो मतलब होता है ब्रीड करना इज़ टू फॉस्टर करना, और ब्रिंग अप करना और रियर करना, दैट मीन्स टू ब्रिंग अप द बेस्ट फ्रॉम द बॉडी, मैंस बॉडी, माइंड एंड सोल। बच्चे को डेवलप करना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो, सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सो नैरो मीनिंग जो इसका लोग बड़े सारे एजुकेशन ने दिया है वो स्कूल और यूनिवर्सिटी में। आप ज़्यादातर आप लोगों को सुनेंगे वो कहेंगे अगर किसी ने सर्टिफिकेट्स नहीं है, किसी के पास, उसके पास पढ़ाई नहीं है, तो वो लोग कहते हैं ये एजुकेटेड नहीं है। इट इज़ नॉट that we cannot use the word educated. It is, he is not literate. The knowledge of 3 hours, it's a part of education is formal, informal and non formal. So हम उसको ऐसे नहीं कह सकते। बच्चा अगर चाइल्ड एंटर करता है और स्कूल छोड़ता है तो उस सक्सेस ऑफ एजुकेशन को इवेलुएट हम एग्जाम के पास करने से करते हैं। सो जो इसमें नहीं होगा उसको इलिटरेट कहा जा सकता है बट अनएजुकेटेड नहीं कहा जा सकता। कनेक्टेड विद द एजुकेशन, ज़्यादातर मैंने देखा है एज अ ले मैन जो है लोग वो इसको एजुकेशन को क्या कंसिडर करते हैं, लिटरेसी। सो लिटरेसी एंड एजुकेट लिटरेसी इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन बट इट इज़ नॉट होली सोली एजुकेशन नहीं है वो। सो इंस्ट्रक्शन भी उसके अंदर आता है। सो वी आर हैविंग 3 कैटेगरीज, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अब ब्रॉडर वे में कहा जा सकता है, ब्रॉडर मीनिंग जो है उसका ये है कि ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन तक नहीं है, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और ये माँ के वोम से शुरू होता है और डेथ तक हमारे चलता है। सो हर फेज ऑफ लाइफ में जो है इंडिविजुअल लर्न करता है, गेन करता है नॉलेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो दैट एजुकेशन वी गेट फ्रॉम अवर फैमिली ऑल्सो, फ्रॉम friends also, from community also, from society also. So it is not limited to or it is not confined to school. स्कूल के अंदर पढ़ना और जाना उसको हम एजुकेशन नहीं कहते, वो हमारा एक नैरो परसेप्शन है।
जिन लोगों को नहीं पता है, जैसे अगर एक डॉक्टर है उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, उसके पास सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, आर यू गोइंग टू से दैट वो एजुकेटेड है? नो, यू आर गोइंग टू से ही इज़ अनएजुकेटेड, ही बिहेव्स लाइक अ अनएजुकेटेड पर्सन, क्योंकि उसमें उसकी पोटेंशियलिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग उस तरह की नहीं है, कि उसके मॉरल वैल्यूज़ नहीं हैं उस तरह के। सो उसको हम एजुकेटेड नहीं कहेंगे, अनएजुकेटेड कहेंगे, बट ही इज़ लिटरेट, ऑब्वियसली सर्टिफिकेट्स हैं तो। अब बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डिफाइन किया। प्लेटो ने कहा है कि एजुकेशन एक सिस्टम है जो यूथ को गाइड करता है, प्रॉपर कैसे चलना है, रूल्स रेगुलेशन जो है, और आगे वो प्रोसीड करता है जनरेशन टू जनरेशन। उपनिषद में एजुकेशन को कंसिडर किया गया है कि नेचर ऑफ एजुकेशन जो है अनस्पीकेबल है, ये एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो आप देख नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है विच इज़ विदाउट एनी सिस्टम जो है, विदाउट एनी मैनेजमेंट जो है सिस्टमाटिक नहीं हो सकता कुछ एजुकेशन के बिना। सो एजुकेशन जो है एक पार्ट ऑफ लाइफ एक्टिविटी है, जो हमें पूरी उम्र हमें जो है हमारे साथ रहती है। सो एजुकेशन को हम बहुत सारी चीज़ों के साथ डिफ़ाइन करते हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जैसा उनका परसेप्शन था, जैसा उन्होंने परसीव किया। गांधी जी ने कहा कि ये एजुकेशन जो है इट इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी और ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड्स एंड मेंस बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। उनमें सबसे बेस्ट निकालना, मतलब उनमें से टू टेक आउट द बेस्ट फ्रॉम देयर माइंड, बॉडी। और हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि एजुकेशन इज़ कंप्लीट लिविंग, पूरी तरह से इट्स अ कंप्लीट लिविंग। सो हर एजुकेशनिस्ट ने अपनी अपनी तरीके से, अगर हमें भी पूछा जाएगा एज अ लेमैन, हम भी उसको डिफाइन अलग तरीके से करेंगे। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशन। सी एजुकेशन जो है हमें, जैसे कि ऑल द दीज डेफिनेशन है टोल्ड अस दैट एजुकेशन सीक्स टू ड्रॉ आउट बेस्ट इन एवरी इंडिविजुअल एंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक मैन अवेयर ऑफ दिस कॉस्मिक पावर इन हिम एंड एनेबल हिम टू ड्रॉ दिस आउट टू लीड अ कंप्लीट लाइफ। सो एजुकेशन बहुत सारे रोल प्ले करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, क्योंकि हमारा बिहेवियर मॉडिफाई होता है। एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज है, क्योंकि इससे ही हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बिकॉज हमारे बर्थ से स्टार्ट होता है, डेथ तक चलता है। सो इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बिकॉज जब आप डेवलप होते हो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू मॉडिफाई, आपकी बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई भी हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है तो मॉडिफिकेशन हुई ना उसमें, उसके बाद वो दौड़ना सीखता है, फिर उसके बाद वो लिखना सीखता है। सो देयर इज अ मॉडिफिकेशन, सो बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, एंड एक्वायर भी कर रहा है नॉलेज, दैट इज वाई ही इज मॉडिफाइंग। सो इट कॉन्टिन्यू टिल डेथ फ्रॉम बर्थ टू देन इट्स अ ट्रेनिंग। आपके माइंड, आपके सेंसेस जो हैं, सेंस ऑर्गन्स को ट्रेन करता है, आपके बिहेवियर एक्टिविटीज़। छोटे होते आप टेबल पे शायद चढ़ जाओगे, लेकिन यही काम आप शादी में किसी जाओगे बड़े होके तो यू विल नॉट, आप कभी भी टेबल पे नहीं चढ़ोगे, बिकॉज आपका आपका जो है ट्रेन किया गया है कंस्ट्रक्टिव वे में, सोशली जैसे डिज़ायरेबल है। पर्पसिव है बिकॉज इसमें क्या है, आप एक गोल को अटेन करते हो। देन डायनेमिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये एक जैसा नहीं रहता है, ये चेंज होता रहता है। नेचुरली स्टैटिक नहीं है, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशन और टाइम हम बदलते रहते हैं। इट ऑलवेज इंड्यूस द इंडिविजुअल टुवर्ड प्रोग्रेस, और हम हमेशा चेंज बेटर के लिए लाते हैं, वर्स्ट के लिए नहीं लाते हैं। सो नीड ऑफ द टाइम क्या है, प्लेस ऑफ द सोसाइटी में क्या चीज़ चाहिए, उस तरह से हम एजुकेट करते हैं बच्चों को। जैसे जब जो पुराने लोग थे, वो कंप्यूटर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि तब था ही नहीं ऐसा। लेकिन आजकल हर बच्चे को कंप्यूटर सिखाया जाता है, दैट लर्निंग इज कंपल्शन। सो वो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। देन है एजुकेशन एक बायपोलर प्रोसेस है। सी एजुकेशन बायपोलर प्रोसेस है, क्योंकि इसमें वन पर्सनैलिटी एक्ट्स ऑन अनदर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ द अदर पर्सन। द प्रोसेस इज नॉट ओनली कॉन्शियस बट डेलिब्रेट। आप में जैसे टीचर है, स्टूडेंट है, टीचर उसको पढ़ा रहा है ताकि वो एजुकेट कर रहा है, ताकि उसमें कुछ चेंजेस लाए, बिकॉज बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव रखता है टीचर जब बच्चे को एजुकेट करता है। सो वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो है उसका आउटपुट है। सो टीचर्स एक्ट कर रहा है मॉडिफाई करने के लिए या डेवलप करने। थ्री डायमेंशनल प्रोसेस इसलिए क्योंकि इसमें टीचर, चाइल्ड और इन्वायरमेंट या सोसाइटी मैटर करता है, इसलिए इसको थ्री डायमेंशनल भी प्रोसेस कहा जाता है। ये स्कूल तक लिमिटेड नहीं है, टीचर भी है, चाइल्ड भी है, सोसाइटी भी है। एजुकेशन ग्रोथ कहा जाता है बिकॉज यहाँ जो है ज़्यादा चेंजिंग है, तो ग्रोइंग पर्सनैलिटी जो है वो लगती है। अगर हम कहें कि हम 35 के हो गए या 40 के हो गए, हमारी एजुकेशन ख़त्म है, नो। मैंने आपको बताया इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो इट स्टार्ट विथ फ्रॉम द बर्थ एंड इट गोज अप टू योर डेथ। सो एजुकेशन इज लाइफ, बिकॉज लाइफ विदाउट एजुकेशन इज मीनिंगलेस।
जैसे जानवरों की है, जिन उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, उन्होंने कुछ किया नहीं है। सो हर एस्पेक्ट और हर इंसिडेंट एजुकेशन चाहिए उसके लिए, क्योंकि हमें, अगर हमें डेवलप होना है तो देन डायरेक्शन देता है हमें। बट ऑब्वियस है, एजुकेशन मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है कंट्रोल और गाइडेंस। डायरेक्शन के दो पार्ट हैं। तो अब अगर हमने अपनी नेचुरल टेंडेंसीज को रिफाइन करना है और हमें एनिमल्स की तरह बिहेव नहीं करना है, सो वी आर डायरेक्टेड बाय एजुकेशन कि वी हैव टू बिहेव लाइक दिस। देन इट्स अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। बायोलॉजिकल हेरिटेज जो है आपका, जैसे बिलीफ्स हो गए, आर्ट, मॉरल वैल्यूज़, लॉज और भी हैबिट्स हैं जो एज अ मेंबर ऑफ वो सोसाइटी आपने सीखी हैं हर एरिया के हिसाब से, वो भी आपकी ट्रांसमिट होती हैं, प्रिजर्व होती हैं। सो दिस इज़ लाइक एजुकेशन को अगर हम और तरीके से भी बोलना चाहें, बहुत सारे लोगों ने और भी कहा, जैसे अरिस्टोटल ने कहा एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, राइट। इस तरह से और भी डेफिनेशंस हैं इनकी। सो हम ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन यहीं तक लिमिटेड है। एजुकेशन मेडिटेशन है, एजुकेशन स्टडी है, एजुकेशन रिसर्च है। सो इट्स एन एक्सटेंसिव फील्ड जिसको हम दो लाइनों में नहीं बांध सकते। सो एजुकेशन इज़ बेसिकली अ ह्यूमन नेसेसिटी। ये एक कॉन्टिन्यूस, डायनेमिक और पर्पसफुल एक्टिविटी है दैट इज अंडरटेकन बाय द एजुकेटर एंड लर्नर फॉर अचीविंग क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स. So this is all for today. I hope you have understood the topic. Thank you so much, and stay tuned with me for my next video, which is on aims of education. Thank you.